कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, ये तुम्हारे आंखों के आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे। कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, ये तुम्हारे आंखों के आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे। तुमने तो ठहरे ही रह गए एक झील की पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th जो फिजिक्स में प्रकाश नामक चैप्टर है, उसका क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जो हूबहू परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देरी ना करते हुए सवाल की तरफ चलते हैं। और आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम प्रकाश को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं। इसमें आता है दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु क्या होता है? तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करती है या स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करती है, वही क्या कहलाती है? दीप्त वस्तु कहलाती है। दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु वे वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं से स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, वे क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तु कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में जैसे आपका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। ठीक है, सूर्य, सूर्य, तारे, तारे, मोमबत्ती, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब आदि। तो ये क्या है? आपके दीप्त वस्तु है। ठीक है, ये आपके दीप्त वस्तु। वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित
होते हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। अदीप्त वस्तु कहलाती हैं, तो दोस्त क्या होता है कि अदीप्त वस्तु क्या होता है, वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं बल्कि दीप्त वस्तुओं की सहायता से ही प्रकाशित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। ये आपके पेपर में 1 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपके पेपर में 100% है कि 1 नंबर का ये पूछा जाएगा, ठीक है। चाहे एग्जाम्पल देके उसमें पूछ लेगा, या तो फिर आपको ये मतलब एग्जाम्पल कोई आएगा, जैसे पूछ लिया कि बल्ब दीप्त वस्तु है कि अदीप्त वस्तु है, तो आपको उसमें बताना होगा, ठीक है। ये 1 नंबर का रहेगा। इसमें एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा आपका, ये एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा आपका चंद्रमा, ठीक, चंद्रमा हो गया, और क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो गई, और दीवार हो गया, ठीक, अर्थात कुछ भी आदि, अर्थात जिसमें स्वयं से प्रकाश नहीं उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, अदीप्त वस्तु कहलाती है। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, दीप्त वस्तु को प्रदीप्त वस्तु के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रदीप्त वस्तु भी कहा जाता है, प्रदीप्त वस्तु। और अदीप्त वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं प्रकाश की तरफ, ठीक, जो माइक। तो अब हम जान रहे हैं प्रकाश होता क्या है, प्रकाश होता क्या है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, यही क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है, ठीक। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, प्रकाश कहलाती है, ठीक। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है, वही क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि प्रकाश के गुण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए प्रकाश के गुण की तरफ चलते हैं। प्रकाश के गुण, मेरे दोस्त अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो यकीन मान के चलिए कि आप पेपर में आग लगा के आएंगे, पेपर में आग लगा देंगे आप, इस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रकाश के गुण क्या होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, या तो फिर ऐसे लिख दीजिए प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला क्या होगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, दूसरा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तीसरा प्रकाश का परावर्तन होता है, चौथा प्रकाश का विवर्तन होता है, पांचवा प्रकाश का अपवर्तन होता है,
छठवां, प्रकाश का ध्रुवण होता है। ठीक है। अगला, प्रकाश का विसरित परावर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। ठीक, तो ये सब प्रकाश के गुण होते हैं। प्रकाश प्रकाश के निम्न गुण हैं, के निम्नलिखित गुण होते हैं। ठीक है। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। ठीक। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक। अगला क्या है? प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन कामा अपवर्तन कामा विवर्तन कामा ध्रुवण होता है। ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। ठीक है। अगला हो जाएगा आपका प्रकाश अगला आपका हो जाएगा प्रकाश की अलग अलग माध्यमों में चाल अलग अलग होती है। ठीक है। तो प्रकाश की क्या होती है? अलग अलग माध्यमों में चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में हो गया। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेपर में ऐसे आपको हो सकता है घुमा दे। ठीक है। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड ना लिख करके इसको ये भी लिख सकता है कि मीटर सेकंड इनवर्स, ये भी आपको कर सकता है। ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 माना जाता है। ठीक है। किसी भी संख्या की घात कुछ नहीं होती तो 1 हमेशा वहां पर होता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता, वह छिपा हुआ होता है। ठीक है। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। ठीक है। तो ये सब प्रकाश के गुण रहे। ठीक है। ये सब आपके प्रकाश के गुण हो गए हैं। अब हम की प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है। तो अब हम लोग जान लेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें चलकर
जब प्रकाश की किरणें चलकर किसी चिकने या सॉरी जब प्रकाश की किरणें चलकर किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद वह मुड़ या फिसल जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सॉरी, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें चलकर किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई रहती है, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है? तो जब प्रकाश की किरणें चलकर किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई रहती है, तो वही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें चलकर चलकर किसी किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती हैं, सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद वह मुड़ सॉरी पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें चलकर किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात या बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से वह आई रहती है। ये मत बोल दीजिएगा कि उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, तो मार्ग से नहीं लौटती हैं बल्कि उसी माध्यम में वापस लौटती है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो चलिए हम इसके चित्रों की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका एक दर्पण हो गया, ये आपका एक दर्पण हो गया। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं M1 और M2। अच्छा, M1 और M2 क्यों रखें? क्योंकि M फॉर मिरर, मिरर का अर्थ क्या होता है? दर्पण होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको M रखें। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, आ रही हैं, अब कहाँ से आ रही है पता नहीं, अनंत से आ रही है। ठीक है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और दर्पण से टकराएं, टकराने के बाद यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक, ये निर्वात माध्यम था और ये कांच माध्यम है, तो इससे टकराई तो टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई जिस माध्यम से वह आई थी। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में एक लंब खींच देते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बीच में एक लंब खींच दिया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ये अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया आपका। अभिलंब को n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। और टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है,
टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक। अब देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इसके बीच में एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण आई कहा जाता है। ठीक है। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में भी एक कोण बनता है जिसे परावर्तन कोण आर कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये एक बिंदु यहाँ पर भी है ना, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों दर्पण के जिस बिंदु में होते हैं उसी को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपका आपतन बिंदु हो जाएगा, आपतन बिंदु। ठीक। ये आपका आपतन बिंदु हो जाएगा। और ये क्या है, आपका दर्पण है, मिरर। ये आपका दर्पण है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताएं कि जब प्रकाश की किरणें अनंत से चलकर किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है, तो यह आपका चिकना और पॉलिशदार सतह था। ठीक है। इससे टकराई, आने वाली किरण इससे टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो पुनः उसी माध्यम में वापस भी लौट गई। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम परावर्तन से संबंधित एक एक की परिभाषा को जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण, आपतित किरण कहते किसे हैं। ठीक है। तो आपतित किरण क्या होता है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। आने वाली किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब बात आती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण क्या होता है, टकरा कर वापस जाने वाली किरण को ही क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। टकरा कर वापस जाने वाली किरण को, किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि आपतन बिंदु, सॉरी अभिलंब, तो अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचा जाता है जिसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण के बीच में खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में जो जो लंब खींचा जाता है वही अभिलंब कहलाता है। ठीक है। अब बात आती है आपतन बिंदु, अभी आपतन कोण की बात आती है। ठीक है। आपतन कोण, तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण ही क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है। आपतित किरण
आपतित किरण तथा अभिलंब अभिलंब के बीच में बना कोण बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। अब बात आती है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण तो इसमें हो जाएगा आपका परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आपतन कोण को कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको कोण आई से आपतन कोण को कोण आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए हम अब इसके बाद जो आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों दर्पण के जिस बिंदु में होते हैं या जिस तल में होते हैं उसी को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब दर्पण के जिस बिंदु में होते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों दर्पण के जिस बिंदु पर होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, इसमें बात आई दर्पण की, तो दर्पण क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दर्पण क्या होता है? जब किसी भी कांच के या जब किसी भी सादे कांच के एक भाग पर लाल ऑक्साइड या सिल्वर ब्रोमाइड से कलई कर दिया जाता है तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहा जाता है। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, तो जब किसी सादे कांच के एक भाग पर लाल ऑक्साइड या सिल्वर ब्रोमाइड से कलई कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जब किसी सादे कांच के एक भाग पर
एक भाग पर लाल ऑक्साइड या सिल्वर ब्रोमाइड से कलई कर देते हैं, तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब दर्पण भी दो प्रकार से होता है। ठीक है, दर्पण भी दो प्रकार से होता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप का पेपर नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, किसी भी जगह फालतू आप लोग मत घूमिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्जाम को होल्ड दीजिए। ठीक है, एग्जाम में टॉप कर दीजिए, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा टॉप करे। तो आप लोग उनके सपने पर खरे उतरना और अपने एग्जाम की तैयारी में हमेशा डटे रहना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।